अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉलीमैथ एकेडमी। हमारा टॉपिक है नंबर्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे नंबर 1 पर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। इसका सेट ऐसे होते हैं, हम ब्रैकेट लगाते हैं 1 2 3 4 ऐसा लेके अप टू सो ऑन। अगर हम फीचर्स की बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स में जो हमारे फीचर्स हैं, फर्स्ट फीचर ये है कि तमाम नेचुरल नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जो ज़ीरो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, और जो 1 है आपका, ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। अगर काउंटिंग नंबर्स में मींस नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर दें, ज़ीरो, तो ये एक नए तरह का नंबर बन जाएगा, और इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है कि हम W लिखते हैं और 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो जो ज़ीरो है यह सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें, तमाम नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं, और ज़ीरो जो है ये एक होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि होल नंबर्स में यहाँ से आगे 1 2 3 4 ये तमाम नंबर्स जो हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो तमाम नेचुरल्स जो हैं वो होल नंबर भी कहलाते हैं। अच्छा, और ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। अगर हम तीसरा फीचर देखें, तो होल नंबर्स को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ये अब हम टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में देखेंगे। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें, तो वो सेट जो बन जाएगा इंटीजर्स का, मींस कि आपने नेचुरल नंबर लिया और ज़ीरो लिया, और नेचुरल नंबर का ही आपने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तमाम नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह रहे हैं कि हमने नेचुरल नंबर्स का क्या कर लिया, हमने नेगेटिव कर दिया। तो अब ये एक नया सेट बन गया इंटीजर्स। अब ये जो आपके पास नेगेटिव में आपके पास नंबर लिखे हुए नेचुरल्स, ये नेचुरल्स नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या बन गए, अब इंटीजर्स बन गए। अब इनकी जो नेचर है वो इंटीजर्स वाली है। तो नेचुरल नंबर ज़ीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स बना मिलकर एक नया नंबर बनाते हैं, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को हम आई से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि आई से शुरू हो रहा है, और ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका सेट देखिए -4 -3 -2 -1, हमने ये नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं, लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहे हैं, फिर हमारे पास ज़ीरो आया, और उसके बाद हमने पॉजिटिव नंबर लिखना शुरू कर दिए। ये हमारे पास नेचुरल नंबर नेगेटिव हैं, ये हमारे पास ज़ीरो है, और ये नेचुरल नंबर है हमारे पास जो कि पॉजिटिव होते हैं। तो ये मिलकर हमारे पास एक नया सेट बन गया, जिसे हम इंटीजर्स का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में अगर हम देखें, तो इसकी फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4। ये पॉजिटिव इंटीजर ही एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर जो हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स में आपने z के ऊपर नेगेटिव लिखना है, और -1 -2 -3 इस तरह अप टू सो ऑन ये हमने लिख लेना है। ये इसका सेट बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, पॉजिटिव इंटीजर में और नेगेटिव इंटीजर में हमने ज़ीरो नहीं लिखा। तो जो ज़ीरो है ये एक जो नंबर है, ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना इधर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो जो ज़ीरो है ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम एक और टाइप देखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। दो मेजर इसकी टाइप्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इसके अलावा भी दो टाइप्स हैं जो कि बुक्स में कम लिखी जाती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये है
कि जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव नहीं है। नॉन का मतलब नॉट नेगेटिव। नॉट नेगेटिव मीन्स एक्चुअली क्या है, वो पॉजिटिव हैं। और जब ये आप लिखेंगे तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं हैं, इट मीन्स क्या है, वो पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें हमने ज़ीरो इंक्लूड करना है। वो जो हमारे पास पहले वाला था वो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स था, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरह अगर हम इस टाइप की बात करें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि पॉजिटिव नहीं है। ये वाले इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं है तो एक्चुअली इनकी क्या नेचर है, नेगेटिव है, लेकिन इनमें हमने ज़ीरो इंक्लूड किया हुआ है। तो जो ज़ीरो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी आता है और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी आता है, लेकिन ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में नहीं आता। तो ये जो दो टाइप्स हैं, इसमें नॉन का इजाफा हो गया है। तो नॉन का इजाफा करने की वजह से ये बीच यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ गया। आप इस तरह याद रख लें कि नॉन में जो है हमारे पास एन होता है, ये ओ होता है दरमियान में, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया दोनों में। ये भी टाइप होती है, जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि आपके पास गिवन क्वेश्चंस होता है और उसमें कहा जाता है कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है मेंशन कर देते हैं आपको कि पॉजिटिव इंटीजर हैं या नेगेटिव इंटीजर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो उस हिसाब से फिर उसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन जो इक्वेशन गिवन होती है वो डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो दो पर डिविजिबल हों, जिनको दो डिवाइड करता हो। इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 हम ई से डिनोट करते हैं। जो ज़ीरो है, अगर हम फीचर्स की बात करें, जो ज़ीरो है ये हमारा प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इसको इवन नंबर कंसीडर करते हैं। वैसे ये इवन नंबर नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ करते हैं एज अ इवन नंबर, तो हम इसको एज अ इवन ही कंसीडर करते हैं ज़ीरो को, लेकिन एक्चुअली इसकी नेचर इवन नंबर की नहीं है। अब हम बात करते हैं तमाम इवन नंबर्स जो होते हैं उनके अगर यूनिट्स प्लेस पर, मतलब फर्स्ट नंबर में अगर आपके पास, जैसे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, ये इसकी यूनिट प्लेस है। लास्ट में जो फर्स्ट से हम राइट से शुरू करते हैं इसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, या इसे हम वंस भी कहते हैं। अगर यहाँ पर ये जो वंस प्लेस है, अगर इनमें से कोई नंबर आ जाए 0 2 4 6 8, तो ये जो नंबर कहलाएगा, ये नंबर हमारा कहलाएगा कि इवन नंबर है। तो ये पूरा नंबर जो है हमारे पास कौन सा है, इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर है 1 2 3 4 5 6 तक। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि दो पे डिवाइड नहीं होते। इनकी जो यूनिट प्लेस है, जो फर्स्ट है 1 3 5 7 9 में से कोई एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 डिजिट का एक नंबर लिखा है, तो इसकी जो यूनिट प्लेस है ये 5 है। ये इसकी यूनिट प्लेस है जो कि 5 है। इसमें हमारे पास इसमें से 1 3 5 7 में से कोई भी एक आ गया तो ये नंबर जो है ऑड नंबर कहलाएगा। तो ये पूरा जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये एक ऑड नंबर है। अब हम इवन और ऑड नंबर्स के कुछ की फैक्ट्स हैं उसकी हम बात करें। अगर आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं रिज़ल्ट इवन आएगा, दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तब भी रिज़ल्ट इवन आएगा। इवन और इवन को माइनस करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट इवन आएगा। इसी तरह ऑड और ऑड को माइनस करें तो आपके पास इवन आएगा। आप कोई से भी दो इवन ऐड कर लें, इवन आएगा रिज़ल्ट। तो ये आप खुद करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। इसी तरह इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें इवन आता है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करें ऑड आता है, और इवन को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एनी नंबर से तो रिज़ल्ट हमेशा इवन नंबर आता है। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये देखिए, ये समझने वाली है कि इवन नंबर की पावर आप कोई भी लेते हैं आपके पास नंबर इवन ही आता है। इसी तरह ऑड नंबर की पावर कोई भी लेते हैं आपको ऑड आता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक नंबर 2 है, मैंने इसकी 1 पावर ली तो मुझे 2 मिला। इसी तरह 2 की पावर मैंने 2 ली, मुझे मिला 4। इसी तरह 2 की पावर 3, तो मुझे जो आंसर मिला वो 8 है। इसी तरह 2 की पावर 4, आंसर आया 16। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 की पावर कोई भी ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ जो रिज़ल्ट मिल रहा है 2 4
8 16 ये इवन नंबर है। इसी तरह अगर ऑड को आप पावर लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक ऑड नंबर 3 लिया मैंने, इसकी 1 ली पावर, 3 आया आंसर। 3 की पावर मैंने 2 लिया तो मुझे मिला 9। इसी तरह 3 की पावर 3 मैंने लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 27। तो ये इवन की कोई भी पावर लें इवन ही आता है, ऑड की कोई भी पावर लें आपके पास, या जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं पावर को, एक्सपोनेंट भी कहते हैं हम इसे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नेगेटिव नंबर की पावर इवन लेते हैं तो अब आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है, और इसी तरह ही आप नेगेटिव कोई भी नंबर है उसकी पावर ऑड लेते हैं तो आपके पास नेगेटिव आंसर आता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, मैं ले रहा हूँ -2, मैंने इसकी पावर इवन रखी जो कि 2 है, तो जब मैं इसको आंसर आएगा तो मेरे पास आएगा 4 जो कि पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे लिखते हैं -2 ब्रैकेट फिर -2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब जितनी एक्सपोनेंट होता है हम उतनी दफ़ा वो नंबर लिख लेते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया आंसर कि मैंने नेगेटिव नंबर की जब पावर इवन ली तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आया। इसी तरह ही मैं नेगेटिव यही नंबर में -2 ले रहा हूँ, इसकी पावर मैं ले रहा हूँ 3, अब और ले रहा हूँ तो इसका आंसर आएगा -8। तो ये कैसे बनेगा हमारे पास कि -2 एक दफ़ा, फिर -2 दूसरी दफ़ा, फिर इसी तरह -2 तीसरी दफ़ा, क्योंकि इसके ऊपर -2 के ऊपर जो पावर है वो 3 है, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें -2 और -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास 4 बन जाएगा। जब 4 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 ज़ा 8 आंसर आएगा, तो ये -8 आया। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात ऑड और इवन के हवाले से समझने वाली थी। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, वो काउंटिंग नंबर्स, वो नेचुरल नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं या वो 2 नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ, या दूसरी डेफिनेशन है इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ। यहाँ पर एक वर्ड है फैक्टर, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा 6, तो 6 के कौन से ऐसे फैक्टर्स जो 6 को कम्प्लीटली पूरा डिवाइड करते हैं, तो 2 ऐसा नंबर है जो 6 को पूरा डिवाइड करता है या कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और 3 और उसके अलावा 6 खुद। 1 तो सब को ही करते हैं, 1 जो है तमाम नंबर्स को 1 डिवाइड करता है। तो 6 को देखें, 2 जो है वो कम्प्लीट डिवाइड करता है, इसी तरह 3 जो है वो भी 6 को कम्प्लीट डिवाइड करता है, हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह 6 भी 6 को कम्प्लीट डिवाइड करता है। तो इस 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, इस फैक्टर्स हो गए हमारे पास 4। एक तो 1 ही होता है, 1 तो सबके साथ होता है। अगर हम 1 को एक्सक्लूड कर दे तो हम इसको कहेंगे 2 3 6, इसके 3 फैक्टर्स बन गए। ये जो नंबर हैं ये फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऐसे नंबर को कहते हैं जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। और फैक्टर्स एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, ये हम SCF में भी पढ़ेंगे। फैक्टर्स गिवन नंबर जितने होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो 6 जो है ये देखें 2 3 6, ये तमाम फैक्टर्स उस गिवन नंबर हमने 6 लिया था उस जितने ही या उससे छोटे हैं, उससे स्मॉल हैं। इसी फैक्टर्स का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिएगा, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हों ऐसे नंबर्स के, ठीक है, एक तो 1 और दूसरा वही नंबर खुद को डिवाइड करता और उसको कोई और नंबर डिवाइड ना करता। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल देखिए प्राइम नंबर्स की। ये तमाम नंबर्स प्राइम कहलाते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखें जो 2 है, इसको 2 के अलावा और कोई नहीं डिवाइड करता। 1 तो करते ही हैं सबको, 1 और 2 जो है इसके फैक्टर्स हैं, तो इसके 2 ही फैक्टर्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। और फैक्टर जो होता है गिवन नंबर से उस जितने होते हैं इक्वल होते हैं या उससे स्मॉल होते हैं। इसी तरह 3 है हमारे पास नंबर,
3 के जो फैक्टर हैं 1 1 और 3 को 3 ही डिवाइड करता है इससे, हम और इस 3 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता, तो 1 और 3। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं प्राइम नंबर्स के, कि जो 2 है आपके पास वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, जो कि 2 है, ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। तमाम प्राइम नंबर्स 1 से बड़े हैं और 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर बनेगा और वो 1 खुद ही है, तो इसके 2 फैक्टर्स नहीं बन रहे 1 के। सबसे लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर वो 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तमाम प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड हैं सिवाय 2 के, एक्सेप्ट 2। हम 1 से 50 तक अगर बात करें तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो 15 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 की तक की बात करें 25 प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, और इसी तरह 1 से 200 तक बात करें तो 46 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। और अगर हम बात करें 1 से 1000 तक की तो हमारे पास 168 प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ टू टेस्ट नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल हमने जो भी पढ़े हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो हमने देखे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स। यहाँ तक के लिए काफ़ी है आज। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्राइम नंबर्स को कैसे टेस्ट करना है, कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।